जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। अलवर से कन्याकुमारी 2700 किलोमीटर पैदल यात्रा, जिसका मकसद है अडॉप्ट स्ट्रीट डॉग्स। भारतीय नस्ल के देसी श्वान या कुत्ते, उन्हें अडॉप्ट करें, और आप अडॉप्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें परेशान ना करें। हमारी यात्रा का ये 11वां दिन है और हम निकले हैं इंदौर से और निकलेंगे खंडवा। सामने का नज़ारा, पटेल साहब। गैस, हर ऑटो वाला आके पूछता है कहाँ जाना है। अब उन्हें क्या बताएं कि हमें कहाँ जाना है, बताइए। कन्याकुमारी। गाइस, ये है इंदौर खंडवा रोड। यह भी काम कंस्ट्रक्शन इधर चल ही रहा है और एज यूजुअल धूप शुरू हो गई है तेज पड़ना, और हर बार की तरह आज भी पिछले 3 दिनों से लेट ही चलना हो रहा है। आँख नहीं खुलती है, खुल भी जाती है लेकिन फिर नींद पूरी नहीं होती रहती है। साथियों, बड़े जद्दोजहद के बाद फाइनली इंदौर से खंडवा वाले रोड पर आ चुके हैं। बहुत मुश्किल था खंडवा के लिए रोड पर आना। थोड़ा शहर है, छोटा मोटा शहर नहीं है, और उसे पार करना ही अपने आप में एक अलग एहसास, अलग बात था।
नमस्कार सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी हाँ, मैं रमेश चंद्र सोनी फ्रॉम इंदौर और मैं यहाँ पिछले 60 साल से रहता हूँ। और हमारा सम्मेलन संप्रदाय जो है वो अभी विश्व लेवल पर चल रहा है। श्री कृष्ण भगवान तो 2000 साल हो गए हैं और रामचंद्र जी को 1 लाख साल हो चुके हैं। लेकिन एक विशेष ये मुद्दा है कि हमारे कामड़ा संप्रदाय में कामड़ा भगवान को 200 साल हुए हैं और 200 साल में वर्ल्ड लेवल की सफलताएं प्राप्त करना ये कोई मामूली बात नहीं है। जी जी। इनके अनुयायी भी हैं वो, उनमें बड़ा कुछ ऐसा भाव है कि तुलसीदास जी की साखी मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि सिया राम मैं सब जग जानी। तो तुलसीदास जी ने 500 साल पहले लिखा था कि सिया राम मैं सब जग जानी, लेकिन वो उसको प्रॉपर श्रवण संप्रदाय ने समझा है कि एक दूसरे में भगवान श्रवण का वास है। इसलिए जब भी पूजा करते हैं, सुबह जब दर्शन करते हैं, तब प्रथम उनका कार्य दर्शन करने के बाद हर सप्तमी के चरण में बंद। जी जी। ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ का जो है तोहफा। तो इस संप्रदाय का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो यहाँ पर है या नहीं? इस संप्रदाय की 2 गादियाँ हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज ने बताया जी। तो उसकी 2 गादियाँ हैं, एक तो अहमदाबाद धाम है और एक वर्धा प्रदेश है। हर भगवान की बात भी की जाए ना, तो हर भगवान ने जन्म कहीं और लिया है और कर्म भूमि और जी जी। ऐसा हमारा संप्रदाय जो है वो छपैया धाम के प्रागट्य है, लेकिन वहाँ से निकल के और उन्होंने हमारे गुजरात क्षेत्र और यहाँ पर जैसे उज्जैन निकले थे वगैरह वगैरह, तो कर्म भूमि बनाया है। तो जैसे खेत के अंदर दाने डालते हैं और सब जगह उगते हैं, इस प्रकार से हमें साधु महाराज जो है ना, वो जहाँ जहाँ उन्होंने विचरण करा वहाँ धर्म की स्थापना हुई और अभी वर्ल्ड लेवल संप्रदाय हमारा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतनी नॉलेज दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। जय स्वामीनारायण जी। जय स्वामीनारायण। मैं यहाँ इंदौर से खंडवा रोड श्री स्वामीनारायण मंदिर से, मेरा नाम है ब्रह्म भूषण दास जी स्वामी और हम वड़ताल संस्था से जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, कि જ્યારે જ્યારે और जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान का जन्म होता है। जैसे राम भगवान ने जन्म लिया, जैसे कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, इसी तरह इस कलयुग में भगवान स्वामीनारायण ने 200 साल पहले एमपी में छपैया गांव में जन्म लिया। बाद में बड़े होकर गुजरात में आए और ये स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना की। उसमें राम और श्याम और घनश्याम सभी भगवान के समन्वय करते हुए ये संस्था है और उनकी 2 गद्दी है, एक वड़ताल संस्था और दूसरी अहमदाबाद नरनारायण देव और लक्ष्मीनारायण देव। सभी साथ में मिलके सब धर्म प्रचार करते हैं। और स्वामीनारायण भगवान ने अपने मूल संप्रदाय के 6 मंदिर की स्थापना की है, अपने शास्त्रों की रचना की है उनके जीवन काल दरमियान, और शिक्षा पत्री जैसे धर्म ग्रंथ की स्थापना की, मंदिरों की स्थापना की और 5 से परमहंस की स्थापना की है। और जैसे कि पहले के ज़माने में ऐसा था कि बच्ची को दूध पिला के मार देते थे और स्त्री होती तो उसका पुरुष मर जाता, तो बाद में क्या स्त्री को सती प्रथा थी। ऐसी सब जो प्रथाएं थी उनको नाबूद करके अच्छी तरह से जीवन जी सके, ऐसी राह स्वामीनारायण भगवान ने बताई है। और कई सारे उसके ग्रंथ भी बनाए हैं, जैसे वचनामृत है, सत्संगी जीवन है, शिक्षा पत्री है। ऐसे ग्रंथ की रचना करके बाद में भगवान स्वामीनारायण ने वो अपनी जो कोई भी जीव हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी, सभी के लिए और जो भगवान का स्मरण करते हैं तो उनको अंतकाल में भगवान लेने के लिए आते हैं। अभी भी ऐसे है कि कोई भी भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं तो बता के जाते हैं कि हमको भगवान स्वामीनारायण लेने आए हैं। ऐसा सब कुछ उनके संप्रदाय में है, हमारे संप्रदाय में सब कुछ है। जी महाराज, मेरी भी जो ये यात्रा है ये मैं पशु प्रेमी हूँ, तो मेरी जो ये यात्रा है ये पशुओं के लिए ही समर्पित है। तो सही बात है, ये सब प्राणी मात्र की सेवा करना वो हमारे भगवान ने भी कहा है। कोई भी पशु या रोगी हो, दरिद्र हो, तो उनकी सेवा करना।
तो साथियों, इंदौर रोड से चलते हुए हमें मिले हैं रमाकांत शर्मा जी, और इन्होंने हमें, और आपका नाम महोदय? प्रेम नारायण चौहान है, और महेंद्र बना हमारे साथ में। और शर्मा जी ने, महाराज ने हमें भरपेट नाश्ता कराया और रास्ते के लिए हमें नाश्ता पैक भी करवाया है और बहुत सारी चीज़ें पैक करवा दी है। तो बेहद अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। हमें भी अच्छा लगा आपसे। आपने सेवा दी हमें, उसके लिए बेहद बेहद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि हम आपसे फिर कभी, आपने जो एक सुझाव दिया है नर्मदा परिक्रमा का, उस पर मैं ज़रूर गौर करूँगा और ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि वो भी जल्दी होगी माँ आपके सब कामना पूर्ण। धन्यवाद। जय श्री राम। तो साथियों, हम अभी इस मंदिर से निकले हैं। बेहद ही खूबसूरत मंदिर था, और जो हमें तो भाई साहब मिले थे रमाकांत जी, बेहद ही अच्छे इंसान, और अपने बच्चे का एग्ज़ाम दिलाने के लिए आए थे इंदौर से, और स्वामीनारायण मंदिर में हमें मिल गए, स्वामीनारायण मंदिर में। तो जब उन्हें मालूम चला हमारे यात्रा का मकसद और हमारी यात्रा, तो हमें नाश्ता कराया। नाश्ता करा के और हमें हमारे लिए नाश्ता पैक भी करवा के लाए हैं। तो नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं पन्नी में बांधकर, और आशीर्वाद दिया हमें कि आपकी यात्रा सफल हो। तो उनका आशीर्वाद लेकर हम चल दिए हैं, और आगे का नज़ारा कुछ ऐसा है। बाकी गाइस, भीड़ तो एज़ यूजुअल, धूप और रश बहुत ज़्यादा है रोड पर। आज का जो हमारा डेस्टिनेशन होगा, वो डेस्टिनेशन होगा हमारा ओमकारनाथ, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो हम कर चुके हैं साथियों, महाकालेश्वर, और अब जो ज्योतिर्लिंग हम जाएंगे आज, ओमकारेश्वर, वो है दूसरा ज्योतिर्लिंग। तो मिलते हैं साथियों, मिलते रहेंगे, व्लॉग्स आते रहेंगे, व्लॉग्स बनते रहेंगे, और इसी तरह आप लोगों को परेशान करता रहूँगा 90 दिनों तक। और उसके बाद भी परेशान तो करूँगा आप लोगों को साथियों, क्योंकि अब निकल चुका हूँ तो शांति से बैठने वाला तो हूँ नहीं। और एडॉप्ट स्ट्रीट डॉग्स मुहिम को आगे लेकर कुछ और भी आगे चलने का विचार है। एक बार ये यात्रा सफल हो, उसके बाद हम बात करेंगे उस आगे के विषय पर। चलिए मिलते हैं कहीं आगे। तो साथियों, स्थानीय नागरिकों से मालूम चला है कि यहाँ से 18 किलोमीटर आगे भैरू घाट है, और वो भैरू घाट पर जाकर हम स्नान करेंगे और थोड़ी देर का आराम करेंगे, और फिर चल देंगे दोबारा से खांडवा के लिए। लेकिन आज तो खांडवा नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि खांडवा तकरीबन 120 या 30 या 150 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 130 से 150 के आसपास है खांडवा। तो आज हम पहुंच पाएंगे ओंकारेश्वर, ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, और कल हम पहुंच जाएंगे खांडवा। तो ऑब्वियसली आज हम जाएंगे भैरू घाट जाकर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद निकलेंगे भैरू घाट से ओंकारेश्वर के लिए। तो सामने का नज़ारा बेहद सुंदर, एक इतनी सुंदर धूप पड़ रही है कि पसीने टपाटप हो रहे हैं। और ये गुलमोहर के पेड़ बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहे हैं साथियों, और इन्हें देखकर पहुंच जाते हैं हम अपने पास्ट में। पास्ट बहुत ही खतरनाक शब्द।
चलिए छोड़िए इन बातों को। साथियों, ये मेरी देश की शान और महेंद्र मना जी के पास है सनातन धर्म की जान। एक तरफ राष्ट्रीय ध्वज, एक तरफ सनातनी श्री राम ध्वज। साथियों, ये ध्वज जो लहर रहा है ना पीछे, एक अलग ही अनुभूति दे रहा है, एक शक्ति दे रहा है चलने की और इसे संभाल कर लेकर जाने की। सामने का नज़ारा तो गाइज़, आज जो रमाकांत जी शर्मा जी जो मिले थे मंदिर में, उन्होंने हमें भरपेट तो नाश्ता भी कराया और साथ ही हमारे नाश्ता पैक भी करा दिया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें पैक करके दी हैं उन्होंने जो रास्ते में हम कभी भी इन्हें खा सकते हैं। ये एक सेव, ये एक भुजिया का पैकेट, ये पेठा जैसा कुछ है, ये भी पेठा ही है, और ये कुछ बिस्किट जैसे हैं, और ये है नमकीन पापड़ी। और जब जब हम इन्हें खाएंगे तो वो याद आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेहद बेहद धन्यवाद। तो गाइस, मैं आपको वो दिखाता हूँ तो शायद आपने अब तक कभी देखा ही नहीं होगा। गाइस, ये है मिंट की खेती, मिंट, पुदीना।
तो गाइस ये है घाटा, इसको बोलते हैं घाटी, और इसका पूरा नाम है घाटा वाला भैरू जी, घाटे वाले भैरू जी, मतलब घाटी वाले भैरू जी। और गाइस बहुत रिस्क है इधर वीडियो बनाना, क्योंकि ये हैं घाटे वाले भैरू जी, क्योंकि बहुत संभल के और देख के चलना पड़ रहा है गाइस। और पूरा चलिए माता जी मैं पार कराता हूँ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आराम से आ जाइए, आराम से, कोई बात नहीं। ठीक है जी। साथियों यहाँ एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि इधर मिंट मतलब कि धनिया, पुदीने की खेती ज़्यादा है। ये सारा पुदीना है, और आप तो वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन हम जो महसूस कर रहे हैं, जो सूंघ पा रहे हैं, वो जन्नत से कम नहीं कहीं। पुदीना ही पुदीना की खेती है। और पुदीने के लिए सबसे जो अच्छा जो वातावरण होता है वो होता है कि गीला रहना चाहिए, पानी होना चाहिए हमेशा। तो सारे खेतों में देखिए पानी चल रहा है, पानी चल रहा है लगातार, ताकि पुदीना अच्छे से बना रहे। और जब तक पानी रहेगा पुदीने का खेती अच्छा होता रहेगा। इधर भी पुदीना है इस खेत में। साथियों अब जाकर ये रोड ख़त्म हुआ है, ये घाटी, वरना पिछले 22-23 किलोमीटर से हम घाटी में ही चल रहे थे, और अभी भी शायद घाटी ख़त्म नहीं हुई होगी, इससे आगे शायद घाटी आएगी। श्री आंकलेश्वर धाम मठ 20 किलोमीटर।
गाइस ये है माँ नर्मदा और हम कर चुके हैं इसमें स्नान। एक बार और कर लेते हैं, लीजिए। तो गाइस माँ नर्मदा में स्नान करके और अब हम तैयार हो चुके हैं और अब निकलेंगे ओंकारेश्वर मंदिर के लिए। और माँ नर्मदे, हर हर नर्मदा। तो साथियों, माँ नर्मदा स्नान करके निकल चुके हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। और यहाँ से वो है 13 किलोमीटर दूर। और मेरा मोबाइल गैस 3% रह चुका है, इसलिए छोटा ही फुटेज लिया है नर्मदा माँ का। तो मिलते हैं ओंकारेश्वर पहुँच के। और सामने का इस प्रकार है। गाइस हाथ में मेरे है मेरे गीले कपड़ों का पॉलीथीन, तो प्रॉब्लम भी आती है। एक हाथ से मोबाइल पकड़ना, एक हाथ में कपड़े, फिर बैग भी संभालना होता है। चलिए मिलते हैं साथियों ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर।